नमस्कार, जय भीम साथियों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो समान शिक्षा के ऊपर आधारित है। हमारे देश की जो हालत है और जो स्थिति है उसको देखते हुए और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर समान शिक्षा अति अनिवार्य हो गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है और इसे जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। और उनकी बातों को मानकर यहाँ की पब्लिक में जो खास करके SC ST OBC के लोग हैं, जो देश आज़ाद होने से पहले शिक्षा से वंचित थे, उन लोगों ने बाबा साहब की बात को सीरियसली लिया और उस पर अमल भी किया और अपने बच्चों को पढ़ाने भी लगे। और पढ़ लिख कर आज हर क्षेत्र में SC ST और OBC के बच्चे आगे बढ़ने लगे, जाने लगे। इस चीज़ से मनुवादियों के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा और उन्होंने बड़ी चुपके से अदृश्य मनुवाद के रूप में एक षड्यंत्र चालू किया है और उसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत शिक्षा का विनाश किया जा रहा है। शिक्षा बहुत ही बेसिक तत्व है किसी भी देश के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए। यदि शिक्षा का ही सर्वनाश कर दिया जाएगा तो उस देश का सर्वनाश होना निश्चित है। हमारे देश की जो हालात हैं उनको देखते हुए लगता है कि शिक्षा जो है बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। मनुवादी षड्यंत्रकारियों ने बड़ी चालाकी से शिक्षा का निजीकरण किया है। बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा का निजीकरण हुआ है। सरकारी शिक्षा या सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा नाम मात्र के लिए रह गई है। जितनी रह गई है उसमें पढ़ने वाले लोअर क्लास के बच्चे होते हैं SC ST में, और बाकी मिडिल क्लास या अपर क्लास जो है अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाता नहीं। खैर, अपर क्लास के पास तो इतना संसाधन होता है कि वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल से लेके विदेशों में भी पढ़ने के लिए भेज सकता है और उसका सारा सामान और सारा खर्चा बहाना कर सकता है आसानी से, और उसकी आर्थिक स्थिति पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। परंतु जो मिडिल क्लास है उसके पास बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मिडिल क्लास की एक आदत है कि वो देखा देखी बहुत ज़्यादा करता है, जिसके कारण वो अपर क्लास की देखा देखी में वो भी चाहता है कि उसके बच्चे भी अपर क्लास की तरह कॉन्वेंट स्कूल में या विदेशों में पढ़ने जाएं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए, परंतु आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि देखने में आ रहा है आजकल ये जो चल रहा है सिस्टम शिक्षा का, प्राइवेट का, कि इतनी ज़्यादा फीस है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी या मिडिल क्लास व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा सही तरीके से दे पाए, ऐसा संभव नहीं लगता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से फीस के नाम पे, बिल्डिंग फीस के नाम पे, कोर्स के नाम पे और किताबों के नाम पे और ड्रेस के नाम पे और लंच के नाम पे, यहाँ तक कि खाने पीने के साधन के नाम पर भी एक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अभिभावक हैं उनको लूटा जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि उल्टे छिरे से उनकी खाल छीनी जा रही है। लोग मिडिल क्लास से लोअर क्लास में ट्रांसफ़र होते चले जा रहे हैं। अब स्थिति वो आ गई है कि या तो आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है, अपने घरों पे बिठा रहा है,
या फिर जो है सरकारी स्कूलों में जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त पड़ी हुई है वहाँ पर भेजने के लिए मजबूर हो रहा है। मेरा मानना है कि हमारे देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए सबके लिए। मैं निजी शिक्षा या निजी स्कूलों का विरोधी नहीं हूँ, परंतु जिस प्रकार से निजी शिक्षा के नाम पर और निजी स्कूलों ने वहाँ के व्यवस्थापकों ने अभिभावकों को लूटना स्टार्ट कर दिया है, ये बहुत ही दयनीय है और बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी कड़े शब्दों में आलोचना भी करता हूँ। शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत गलत है। शिक्षा एक सेवकीय कार्य है और जो लोग सेवा करने चाहते हैं, समाज में शिक्षा देना चाहते हैं, वो ही लोग अगर इस फील्ड में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि कोई व्यापारी शिक्षा के फील्ड में आता है और वो सही मन से अगर काम करता है तो ठीक है, परंतु यदि वो व्यापार के उद्देश्य से शिक्षा का कार्य करता है तो मैं समझता हूँ निरंतर गलत है और अत्यंत गलत है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश में जो हमारे लोअर क्लास लोग हैं, SC ST और OBC के अंदर, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो फीस दे के बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन ऐसा सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही हो सकता है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आज मनुवादी जो षड्यंत्रकारी हैं उन लोगों ने वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के अलावा किसी का भी बच्चा जो है पढ़े ना, शिक्षित ना हो, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो गया, पढ़ लिख गया तो फिर वो अच्छे पदों पर पहुंच जाएगा, अच्छी जगहों पे पहुंच जाएगा, वहाँ पर हिस्सेदारी मांगने लगेगा और ये सब कौन करेगा? मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग जो हैं वो करने लगेंगे। इसलिए वो बड़ी चालाकी से स्कूलों का निजीकरण करते जा रहे हैं और मैं शिक्षा इतनी महंगी करते जा रहे हैं कि आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए और आम आदमी उसको ग्रहण ना कर पाए। इसलिए अब ये सारा दायित्व जो है वो हम युवाओं के कंधों पर आ गया है और मैं सारे युवाओं से, अपने युवा दोस्तों से जो भी मुझे जानते हैं या मुझे सुन रहे हैं, या जहाँ जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो सारे लोग एकत्र हों, जागरूक हों और समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। एक समान शिक्षा नीति लागू हो ताकि एक कक्षा के लिए एक कोर्स हो, एक फीस हो, एक ड्रेस हो और एक ही परीक्षा हो। और मैं तो यहाँ भी कहूँगा कि जो लोअर क्लास है, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं या जो SC ST वाले हैं, उनके लिए या जो परीक्षा होती है तो सुविधाओं को देखते हुए, जैसे कि अपर क्लास के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, AC से लेके वातानुकूलित वातावरण होता है, पढ़ा लिखा माहौल होता है, पैसे की कमी नहीं होती है, अच्छे स्कूल होते हैं, ट्यूशन होती है। जबकि एक गरीब और दलित या कहें हम कि SC ST और OBC वाले के पास इतना कोई संसाधन नहीं होता है। तो संसाधन के हिसाब से ये देखा जाना चाहिए कि जो बच्चे गरीब हैं उनके पास संसाधन कितना है। यदि वो संसाधनहीन है तो उनको बोनस में कम से कम हर सब्जेक्ट में 15-15 या 20-20 नंबर दिए जाने चाहिए, जो अलग से होने चाहिए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति लागू हो, पूरे देश में एक ही कोर्स हो और उसकी किताबें भी एक ही हो और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की ड्रेस भी एक ही होनी चाहिए और उनकी फ़ीस भी, एक क्लास की फ़ीस
प्राइवेट की अगर निश्चित करना चाहते हो तो सरकार हर साल निश्चित करे कि इससे ज़्यादा फीस इस क्लास की नहीं ले सकता कोई भी। यदि कोई लेता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। और सरकारी स्कूल की तो